बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना, बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु। अव्यक्त रूप में गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। व्यक्त रूप में हमारे पूजनीय वंदनीय साधु समाज, साधक वृंद, सत्संग प्रेमियों, भक्तिमती माताएं एवं बहनों, हम लोगों को सबको जानकारी दिया गया था कि मास ध्यान हरिद्वार में होगा 1 महीने तक, और सत्संग ध्यान अनुवर्त रूप से होते रहेगा 1 महीने तक। आज 9 दिन हुआ है। कोई काम बार बार करते करते वह थक जाता है और कभी कभी उब भी जाता है। गुरु महाराज एक कथा कहा करते थे। एक सेठ जी को बहुत काम था। किसी ने कहा आप एक महात्मा जी के पास जाइए, वो आपको बतला देगा यह काम हो रहा नहीं रहा है, समाप्त नहीं हो रहा है। गया। महात्मा जी ने कहा कि देखो सेठ जी, हमारे पास एक भूत है, वह उसको ले जाओ, तत्क्षण में सब काम कर देगा। यदि उसको काम नहीं दोगे तो तुम ही को मार देगा। कहा कि ठीक है हमारे। ले गया उसको। वह जल्दीबाजी में सेठ जी का सब काम करके वह कहता कि जल्दी हमको काम दो, नहीं तो वह जो है तुम ही को मारेंगे। कहा कि ठीक है, स्वामी जी के पास से आता हूँ तब आपको काम बताऊंगा। गया स्वामी जी के पास, महात्मा जी के पास। वह महात्मा जी
कहा कि वह काम मांग रहा है, कहा कि जी। कहा कि उसको कहो, उसको कुल्हाड़ी दे दो हाथ में। कहा कि को बांस काट करके ले आएगा। अब बांस काट कर और उसको कहा कि बढ़िया से छील करके गोब करके उसमें तेल लगाकर और ज़मीन में गाड़ दिया जाए, और उसको कहेगा कि उतरो और चढ़ो, चढ़ो उतरो उस पर। चढ़ते उतरते वह जो है थक गया। कहा कि सेठ जी ये काम और आने वाला नहीं है। ठीक उसी तरह जब से यह सृष्टि हुई है तभी से यह ध्यान शिविर और यह सत्संग हमारे ऋषि और महर्षि लोग यह निकाला और हम लोगों के हाथ में सौंप दिया गया। आप लोग भी इसी तरह करना। हमारे गुरु महाराज भी कहते थे, सब लोग गुरु महाराज, कि जहाँ जाओगे वहीं सत्संग ध्यान करना। पिछले साल बेंगलोर गए थे, वहाँ गए थे 8 दिन के लिए, लेकिन 20 दिन रह गए और वहाँ पर सत्संग ध्यान होते रहा। हमारे एक डीएसपी साहब वैराग धारण किया है, वहाँ पर बनाया है, वही बुलाया था और वहीं सत्संग ध्यान होते रहा। बहुत आदमी दीक्षा भी लिया। वहाँ का भाषा जो है समझ में नहीं आएगा, वह भाषा एक अलग भाषा है। जो अंग्रेजी जानते हैं वही वहाँ थोड़ा सा समझ में आएगा कि है अंग्रेजी सब। तो आइए वह इस मन को यह ध्यान शिविर में यह कभी सत्संग कभी ध्यान कभी सत्संग कराते करते 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 एक दिन मन रूपी भूत जो है यह थक जाएगा। मन रूपी भूत थकते ही यह ब्रह्मांडी भूत बन जाएंगे, ब्रह्म विचरण करने वाला। वह ब्रह्म विचरण करने वाला वह जो बन जाएंगे। जो ब्रह्मांडी मन जिस दिन होगा उस दिन उसी विषय का आज पाठ हुआ। ब्रह्म में विचरण करने वाला वह जोगी, ब्रह्म में विचरण करने वाला। हम लोग किसी ने बुलाया था कि स्वामी जी आइए, तो हम लोग गए थे। यह ध्यान करके मैं चला गया तो एक आश्रम में गया। वहाँ जो कि ब्रह्म में विचरण करते हैं वह एक माता जी, जोगी माता जी, जोग माता जी है। वह किसी ने कह दिया कि चेली, चेली नहीं कहना। वह योग में विचरण करने वाले, वह जो है योग में विचरण करने वाले 3 दिन तक समाधि ले लेती है। वह भोजन पानी सब त्याग देती है। वह अभिमंडलेश्वर बनी हुई है और उसी के बात पर सब चलते हैं। और वहाँ के बहुत बड़ा खड़ा है उसका याद। तो आइए हमारे आज संत वाणी बताते हैं कि आज हमारे यह संत मत के यह महर्षि में परमहंस जी महाराज यह ब्रह्म में विचरण करने वाले वह बार बार समाधि ले लेते थे और बैठे हुए हैं। आप कभी कभी कह देते थे हुजूर, और महात्मा के हुजूर गुरु महाराज अब शरीर में है ही नहीं, अब शरीर से चले गए। तब तक गुरु महाराज कहते हैं कि महर्षि शरीर में है, मैं शरीर में हूँ,
लेकिन पिंड से ब्रह्मांड की ओर चला गया था। वह पिंड से ब्रह्मांड की ओर ब्रह्म में विचरण करने वाले हमारे आज महर्षि में ही हम लोग कितने अनुयायी हैं। जहाँ ध्यान शिविर होता है वहाँ हमारे गुरुदेव का भक्त वहाँ चले जाते हैं। 1 दिन हो या 7 दिन हो या 1 महीना हो, वहाँ पहुँच जाते हैं और अनुभूत रूप से यह ध्यान शिविर चलते रहता है। समय समय पर भोजन, समय समय पर जलपान, समय समय पर वह ध्यान। और हमारे योगी लोग जो है वह ब्रह्म में विचरण करने वाले वह जोगी लोग सुनाते हैं कि आप लोग भी ब्रह्म में विचरण करो। उत्तर काशी में एक सज्जन ने कहा कि बाबा इतना जमीन और इतना ही दे देंगे। कहा कि पूरे उत्तर काशी लिख दोगे तो फिर भी नहीं रहेंगे। कहा कि क्यों? कहा कि आप जा रहे हैं दूसरे ध्यान शिविर में। कहा कि आप यहाँ नहीं रहने वाला है, जो चीज़ लेना ले लो। कम से कम वहाँ 50-60 हज़ार का सामान है। कहा कि महाराज सब चुरा लेगा। कि चुराने दो, चोर भी कहाँ से जाएगा, इसीलिए चले जाने दो। साधक को चाहिए कि त्याग भाव से वह ध्यान शिविर में भाग लेना है। सत्यम विहाय भोक्तव्यम, काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। सत्यम विहाय भोक्तव्यम सहस्र स्नानम मां चिरेत लक्ष्यम विहाय दातव्यम। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाख काम छोड़ करके वह दान करना चाहिए। दान करने से बहुत लाभ होता है। जहाँ लाख काम छोड़ करके यदि दान में काल कह रहा था 80 करोड़ एक माई दान देने वाली, वो उसको समाधि लग गई। वह दान में कितनी पावर है वो बोलिए। वह गंगोत्री एक गृहस्थ भाई गए थे, साधु महात्मा के पास जाके रोने लग गया। क्या हुआ, कौन ऐसे दुख है? कहा कि हुजूर कैंसर की बीमारी है और अमेरिका गया था, वहाँ ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर जवाब दे दिया मरने वाले हो आप लोग यदि दया कर देते। कहा कि पहले भंडारा करो। पैसा वाला था, खूब भंडारा खिलाया 10-15 दिन तक। फिर वहाँ के एक जोगी लोग कहा कि चलो आपको जड़ी बता देता हूँ। वह जड़ी रामदेव को भी मिला था, इसीलिए धन बहुत बढ़ गया उसको। वह जो है कि जड़ी बतला दिया। वहाँ कहा कि यह मुहूर्त आएगा 12 महीने में। वह 1 महीने में एक ऐसी दिन आता है तो वही उसी दिन वह जो है फूल फूलता है उसमें, वह जड़ी में। वही फूल जैसे फूलेगा तैसे तुम उसको उखाड़ लेना और हाथ में ले लेना और थैली में भी ले लेना। वह ले लिया। वह जैसे उखाड़ के हाथ में लिया, थैली में लिया तो उसका कैंसर बीमारी समाप्त हो गया। अभी भी वह जिंदा है। तो जो है कहा कि ऐसे हमारे जोगी लोग हैं जो बड़े से बड़े बीमारी वह समाप्त कर देते। अभी भी यहाँ एक गृहस्थ भाई हमारे हैं, यहाँ नहीं है, अभी रूम में है। उसके पिताजी वही बीमार था, कैंसर का बीमारी था। वह गुरु महाराज के पास आए। गुरु महाराज उस समय शरीर में थे। वह कुपा घाट जैसे आए तैसे उसकी पत्नी रोने धोने लगी। डॉक्टर जवाब दे दिया था कि आप यह मरने ही वाला है कैंसर बीमारी का।
गुरु महाराज कहते हैं कि देखो संसीवी जी कौन रो रहा है। कहा हुजूर वो तो दिल्ली से आया है और उसकी पति जो है बीमार है, वह मरने ही वाला है, कैंसर की बीमारी हो गया है और डॉक्टर जवाब दे दिया है कि आज 2 दिन 3 दिन में मर जाओगे। गुरु महाराज ने कहा कि देखो कुपा घाट में मर गए हो तो क्या हालत होगा, उसको जल्दी यहाँ से भगाओ, यहाँ रहना ही नहीं देना। वह जैसे गुरु महाराज कह कि रहना नहीं देना तो उसकी पत्नी सुन रहे थे। गुरु महाराज ने कहा कि जाओ प्रसाद दे दो और कहा कि चले जाओ, जल्दी यहाँ से ले जाओ। वह प्रसाद दे दिए। जैसे गेट पास हुआ तैसे उसके बीमारियाँ समाप्त हो गई। जब दिल्ली गए, जिस डॉक्टर ने जवाब दिया था, रमेश बाबू नाम कैसे थे, वह डॉक्टर जवाब दिया था, तो वह डॉक्टर जैसे जवाब दिया, वह डॉक्टर कहता है कि रमेश बाबू कहाँ गए थे आप? आपको तो डॉक्टर जवाब दे दिया था कि आप मरने वाले हो और आज स्वस्थ बन करके आए हैं यहाँ। कहा कि इस कलियुग में हमारे एक गुरु महाराज हुए हैं, महर्षि में परमहंस जी महाराज। मैं बिहार भागलपुर कुपा घाट गया था, वहाँ जब गया तो वहीं गुरुदेव के कृपा से रहने तो नहीं दिया लेकिन हमारा रोगे समाप्त कर दिया और आज मैं स्वस्थ बन करके आया हूँ। कहा कि क्या वहाँ भूत खेल होता है? कहा कि भूत खेल नहीं होता है। डॉक्टर को भी कहा कि मैं भी दीक्षा लूँगा। ऐसे महापुरुष हैं। आइए आज हमारे महापुरुष, वह जिस महापुरुष के लिए कि हम लोग जीवन सौंप दिए, आज यहाँ हरिद्वार में हमारे गृहस्थ भाई वह गृहस्थी को काम को तिलांजलि देकर और महीनों तक आज एक टकी लगाकर यहाँ आए हैं ध्यान सत्संग या सुनने के लिए या करने के लिए यहाँ आए हैं। वह सब चीज़ त्याग करके अब हमारे जो यह लाल बाबा जो देख रहे हैं गिरवाधारी, यह भी सोचा कि संसार का काम जो है अब धीरे धीरे संन्यास ले लो, या संन्यास ले लिया, मैंने सब चीज़ें संन्यास ले लिया। और संन्यास ले करके यह आए हैं, कभी हरिद्वार में, कभी बिहार में, कभी झारखंड में, कभी दिल्ली में, कभी बेंगलोर में, कभी देश विदेश में हमारे जोगी लोग जाते हैं प्रचार करने के लिए। आइए आज ब्रह्म में विचरण करने वाले महर्षि में परमहंस जी महाराज, वही हम जो कि थोड़ा सा भी ध्यान यदि कर लेता है वह भी इस ब्रह्म में विचरण करते हैं। आँख से नीचे है पिंड, आँख से ऊपर है ब्रह्मांड। ब्रह्म में विचरण करने वाले योगी जो कि बार बार चिंतन करते करते करते, बार बार अभ्यास करते करते, जप करते करते, ध्यान करते करते, वह जो साधक अंदर में प्रवेश कर जाता है, वह साधक अभी भी पता नहीं यहाँ हमारे गृहस्थ भाई अंदर में प्रवेश किया है कि जोगी भाई जो प्रवेश किया, जो गया है वही पता लगा सकता है। जिसने अंदर में वह प्रकाश देखा है, छट 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 बिजली छट के भोर का तार दिखाता है, चंदा उगत उदय हो रवि धोर शब्द मिल जाता है, खोज करो यंतर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा है। जिसने दृष्टि बना करके देखा वही अंदर में वह देखता है छट 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 बिजली छटके। कैसा वह बिजली है? वह छट छट बिजली जैसे छटकेगा तैसे
मेघ का गर्जनाट होता है, उसी तरह साधक पहले बिजली देखे छटके देखेंगे, तब अंदर में उसके अंदर में वह शब्द होगा। वह ऐसा शब्द है, वह शब्द में चुम्बक है, चुम्बक रूपी शब्द से खींच करके परमात्मा से मिला देते हैं। वही आज हमारे आज यह संतवाणी बता रहा है, जिसने अंतर साधना किया, वह अंदर में प्रकाश देखा, वह अंदर में शब्द सुना, वह अंदर में निःशब्दम परम पद मिला, वह आज वह आवागमन से वह छूट गया। तो आइए आज हमारे जोगी लोग पता नहीं कौन पहुँचे हुए हैं या नहीं, इस पता चलेगा किसको। तो वही जो ध्यान करता है, सत्संग करता है, अंतर साधना में आगे बढ़ा हुआ है, वही पता लगा सकता है। और आइए हमारे योगी बहुत हैं, इतना योगी है कि हरिद्वार में तो लाखों से ज़्यादा, जहाँ जाएंगे तो वहीं योगी मिलेगा। कोई निरंजनी अखाड़ा है तो कोई वह खड़ा है, जुना खड़ा है, तो बहुत सा खड़ा सब है। एक आज से एक योगी लोग हैं जो कि आज हमारे संसार में विचरण कर रहे हैं। तो वही हमारे संत वाणी बता रहा है कि हम लोगों को भी अंतर साधना करके अंदर में चलने के लिए हमारे योगी लोग यह बताते हैं कि कैसे अंतर साधना में बढ़ेंगे। हमारे गुरु महाराज का भजन है, ध्यान करो। और ध्यान कैसे करोगे? ध्यान अभ्यास करो। हमारे योगी लोग दिन रात 24 घंटा वह जो है मंत्र जप करने में लगा देते हैं, और ध्यान में, सत्संग में यह 24 घंटा लगा देते, कभी मन से छोड़ता नहीं है। एक गंगोत्री में एक योगी थे, मैं गया उससे मिलने के लिए, कहा कि आइए आइए महाराज बैठिए। वह खिचड़ी बना करके हमको खिलाया। पता नहीं खिचड़ी में कितनी पावर था। जिस तरह की हमारे गोरखनाथ जी महाराज जब जप करते थे, तो वह जप करते 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 वह जप में उसको जपाक सिद्धि हो जाता था। वह जप करते करते वह जप जब अंदर में सुनने लग जाते तो वह बाहर में भी और अंदर में वो जप सुनते रहते थे। वही गोरखनाथ जी महाराज ने कहा कि 600 सांस 2100 जाप, अनहद उपजे आपे आप, बंक नाल में उगए सूर, रोम रोम धुनि बाजे तूर, उलटी कमल सहज दल वासा, भमर गुफा में ज्योति प्रकाशा, खाई भी मरियन खाई भी मरिए, गौरव कहे पुता संजमी ही तरी। 600 सांस 21,600 सांस यह दिन रात में चलते रहता है। वह 21,600 सांस में एक सांस वह जब यदि नहीं छूटे तो 24 घंटा के अंदर में उसके अंदर में जपाक सिद्धि हो जाएगा। हमारे साईं बाबा कभी कहा करते थे कि देखो, हम लोग भी जप करते हैं और तुम लोग भी जप करते हो, दोनों में अंतर क्या है? तो एक माई आई, माई कहती है कि हुजूर हमारे घर में पुतहू को भूत पकड़ लिया है, वह छूटता ही नहीं है, थोड़ा सा झाड़ फूँक कर दीजिए हुजूर। कहा कि मैं झाड़ फूँक करने के लिए यह साधु नहीं बना हूँ, या मैं झाड़ फूँक नहीं करूँगा। कि नहीं हुजूर आप बता दीजिए थोड़ा। कहा कि ठीक है, कागज़ कलम ले आओ। कागज़ कलम ले आया और वह लिख दिया गुरु मंत्र और उसके हाथ में दे दिया। कहा कि जाओ अपने घर में कहीं ठाठ में कोरा में फंस देना। वह जो जैसे खोल दिया उस दिन से भूत आता ही नहीं था। फिर दोबारा वह आई और कहती है हुजूर वो तो भूत भाग गया। कहा कि सुनो, वही मंत्र तुम भी जपती थी
और वही मंत्र हम लोग भी जप रहे हैं। दोनों में अंतर क्या हुआ? तुम भी दीक्षा कीजिए हजूर, मैं भी दीक्षा लिया। तुम छूट बेड़ करके जो जप रही थी, लगातार तो नहीं जपती, इसीलिए आपके मंत्र में पावर नहीं आया। और मैं लगातार जपते जपते यह मंत्र को मैं सिद्ध कर लिया। जिस तरह किसी के हाथ में गोली दे दिया जाए, या बंदूक का गोली या रिवॉल्वर का गोली, तो वह हाथ में दे दिया जाए और कहा किसी को मारिए तो मरेगा, ढेला के जैसे चोट लगेगा, नहीं मरेगा नहीं। ठीक उसी तरह यह मंत्र जो है, जब करते 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 जब जपाक सिद्धि जब उसके अंदर में हो जाए, तब जो है वह जो भी कहेंगे, जैसे कह दूँ, मंत्र में पावर आ जाता है। यही हरिद्वार में या हम लोग कुटिया बना करके रहते थे गंगा किनारे, बहुत दिन पहले के, 20 साल पहले की बात। वहाँ पर एक जोगी आया और वह कहने लगे, कहा कि सब छोटा छोटा आया है, रखने हम लोग तो जाकर वहाँ गए, छोटा छोटा आया है, इसको शराब दे दो। गंगा जी घुस गए, सब कपड़ा खोल दिए, नंगे हो गए, गंगा जी में जाकर डुबकी लगाया और हाथ में जल ले लिया और वह शराब दे रहा था। वह कह रहा था, इंद्र के बेटी ब्रह्मा के साली, और उसका वचन कभी न जो खाली, ओम नमो स्वाहा, वह समाप्त कर दो, यह जो राक्षस मारिए तो हम लोग सुन रहे थे। कहा कि है स्वामी जी, किसको शराब देने का फिक्र दे रहे हैं? कहा कि इधर सुनिए, आपका शराब कभी नहीं लगेगा। कहा कि ये इतना शराब दे रहे हैं, कई दिन से लग ही नहीं रहा है, गीत के शराब से कहीं गाय मरता है? कह रहे हमको गीत कह दिया। वह गीत कह दिया। कहा कि गीत नहीं कहेंगे तो हम आपको इतना शराब लगा? कहते नहीं। देखिए स्वामी जी, हमारे गुरु महाराज कहा है, सत्य व्रत में दृढ़ आप हो, कोई श्राप क्या करे। कहा कि अच्छा, सत्य व्रत, आप लोग सत्य का व्रत ले लिए हैं? कहा कि हाँ, सत्य का व्रत जिसने ले लिया है कि आज दिन से झूठ नहीं बोलूँगा, और गुरु महाराज का यह ध्यान अभ्यास में मैं अनुवर्त रूप से भाग लूँगा और यह ध्यान करूँगा, कभी सत्संग करूँगा या न करूँगा, जप करूँगा। कहा कि उसके अंदर में वह जो है कितनों शराब देंगे फिर भी शराब नहीं लगेगा। तो आइए, हमारे आज संतवाणी बता रहा है कि हम लोगों को भी चाहिए कि वह जप करें। आए हैं हरिद्वार, कहा कि हमारे पिताजी गए हैं, माताजी गए हरिद्वार, वहाँ से क्या लाएगी, क्या लाएंगे वहाँ? अब जाएंगे, यहाँ आएंगे, हाँ आए ध्यान करके, माताजी थोड़ा आशीर्वाद दे दो, हमारा यह काम हो जाए, यह काम हो जाए। अब जाएंगे, अब आशीर्वाद काम करेगा ही नहीं। इसीलिए यहाँ आए हैं तो हम लोग इतना जप करें। अब देखिए, हमारे पंकज बाबा लगे हुए हैं, यह साधु भी है और भक्त बन करके लगे हुए हैं। समय समय पर जलपान, समय समय पर भोजन, कौन कहाँ गया क्या, सब लगे रहते हैं, कोई कष्ट नहीं होने देता है। अब यह लगे रहते हैं 1 महीना तक। अब देखिए, हमारे जोगी लोग यहाँ बहुत है। हम लोग घूमने के लिए गए तो हमारे निपुण बाबा कहते हैं कि बाबा यहाँ देखते हैं कि सबसे सिगरेट पी रहा है जोगी बन करके, या गांजा सट रहा है। कहा कि अरे यहाँ का जोगी बहुत है। वह जोगी लोग यहाँ बहुत है कि सिगरेट भी देखेंगे या पिएगा, वह जा करके फिर गांजा भी पिएंगे, यह सब पीते रहता है। कहता कि महाराज स्वामी जी क्यों यह सब पीते हैं? कहा कि अरे काम क्रोध को सौंट लेता हूँ, लोग को सौंट लेता हूँ। अच्छा, ऐसा ये सब ऐसे अभी जोगी लोग हैं। यह लाखों मत है, वह सबका ऐसा ऐसा मत है। तो वही हमारे संतवाणी आज बता रहा है कि हमारे संतवाणी आज बता रहा है कि यहाँ संसार में हम लोग यहाँ आए हैं तो हम लोगों को भी या ऐसे यहाँ से करके चलें कि इसी जन्म में, इसी महीना में हम लोगों को अंदर में वह जप जो है जपाक सिद्धि हो जाए। जिस दिन वह जपाक सिद्धि होगा, आज हमारे संतवाणी बता रहा है
जिस तरह की हम लोग गुरु महाराज से जो दीक्षा लिया है वह जप कर रहे हैं, यह जप जो कर रहे हैं वह जप, यह बाहरी जप और एक आंतरिक जप है, वह ध्वन्यात्मक जप। ध्वन्यात्मक जप जिस दिन प्राप्त होगा उसी दिन जो है आपके अंदर में जप करते ही उस जप में इतनी शक्ति है कि जहाँ जाना चाहते हैं जहाँ चले जाइएगा। एक बार हनुमान जी जय श्री राम करते थे और पहाड़ों का वह पहाड़ उठा करके दौड़ पड़ते थे। क्या हम लोग भी दौड़ जाएंगे? यही गंगा किनारे हैं। एक जोगी गंगा किनारे में रहते थे और उस पार से एक गृहस्थ आए, वह बाजार बहुत बीमार था, पूरे उसके परिवार लोग और घर परिवार बीमार था। आया दवा लेने के लिए, तब तक नाव जो है नाव वह बंद कर दिया। अब तो बेचारा गंगा किनारे वह रोने लग गए। वह रुलाहट सुन करके जो संत हैं, यदि यहाँ रोएंगे तो कुपा घाट में सुन लेंगे हमारे गुरु महाराज और वहीं से आकर के उसका दुख को दूर कर देंगे। वह जाकर के जैसे रुलाहट सुना तो वहाँ पहुँच गए एक संत। वह कहते क्यों रोते हो? कहा कि हुजूर, यदि मैं गंगा पार नहीं जाऊंगा अपना घर में तो रात भर में हमारा सब परिवार यह सब बीमार है, पड़ा हुआ है, दवाई लेकर मैं यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन नाव खुल गया, कैसे जाऊंगा यह धारा में? वह तीव्र धारा है। कहा कि इधर सुनो, यह जो है मैं एक जिस तरह की हमारे साईं बाबा ने मंत्र लिख करके दे दिए थे माही को, उसी तरह वह जो है मंत्र लिख करके वह उसके हाथ में दे दिया। कहा देखना नहीं, यह मंत्र जो है दे दिया, तुम वह गंगा पार हो जाना। यह मंत्र में इतनी शक्ति है, वह दे दिया। कहा कि कौन मंत्र लिखा है, थोड़ा देख लें। बीच दरिया में जब गया, वह थोड़ा सा पानी होता था, पानी का धारा बहुत तीव्र है, फिर भी नहीं डूब रहा है न भांस रहा है। कहा क्या इसमें लिख दिया है? जैसे वह देखा उसमें खोल करके कि राम नाम, राम नाम के राम नाम, तो राम जपते जपते मैं अखंड कीर्तन में जाता था, बहुत राम जपा है, इसी राम में यह शक्ति है। जैसे वह देखा कि तैसे डूबने लगा। बाबा जी ने कहा कि अरे तुम क्यों डूब रहे जी? कहा कि हुजूर यह देखा मैं यही राम। कहा कि वही राम तुम भी जपते हो और वही राम मंत्र मैं भी जपता हूँ, वह मंत्र को मैं सिद्ध कर लिया हूँ, तुमको लिख कर दिया था, देखना नहीं, तुम देख लिया क्यों? गोस्वामी जी थे, वह जाकर देख लिया क्यों? कहो कि आज दिन से मैं गलती नहीं करूँगा और कहो कि राम ने गोस्वामी जी को तार दिया, अर्थात बहुत बड़े संत बना दिया, तार दिया, ऐसे कहो जैसे कहा तैसे वह फिर ऊपर हो गया, फिर उस पार चला गया। तो आइए, वही हमारे जोगी लोग, महर्षि लोग, यह तीर्थ है यहाँ पर। यहाँ जो है आप लोग सप्तऋषि या गीता कुटी से उधर जाते होंगे, वह ऊपर से देखते हैं कि बहुत तीव्र धार चल रही है। वह बीच में 7 धाराएं हैं, 7 धाराओं के वह टापू के बीच में 7 ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे। वह 7 ऋषि का वह फोटो दिया हुआ है, देख लीजिएगा पढ़ करके आप लोग। वहाँ जा करके 7 ऋषि जब गंगा गौमुख से उतरी तो वहाँ जा करके देखा कि कमंडल और कुटिया यदि भसा दें तो अगस्त ऋषि ने समुद्र को सौंप गया था। उसी तरह फिर भी हमको भी यहाँ से आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 7 धाराएं बह गया। यह सप्त ऋषि है। यहाँ 88,000 ऋषि जो है वह इतना तपस्या किया, इतना तपस्या किया, यह तीर्थों से यह सेंट और सुगंध और ऊर्जा शक्ति भर गया है। तो आइए आज वही हम लोग यह तपोभूमि में आए हैं। ये देवभूमि है, वह देवभूमि। मैं जब या 35-40 साल पहले, जब उस समय में कुछ 12 साल ऐसे उम्र था, तो आए थे यहाँ, वह आए थे। तो वह जो गंगा किनारे 12 साल तक
वहाँ जो ऐसे ठंडी जब बहुत भयंकर पड़ता था तब जाते थे कुपा घाट। वह कुपा घाट में ठंडी काट के फिर चले जाते थे। अब तो यहाँ ठंडी की, अब तो ज़्यादा गर्मी पड़ने लगा, तो आइए अब धीरे धीरे ठंडी भी भाग रहा है। तो आइए हमारे आज संतवाणी बता रहा है कि हम लोग आए हैं तो कुछ संदेश लेकर के यहाँ से जाना है, और इतना लेके यहाँ से जाना है कि यह जो है, और यहाँ छोड़ करके भी जाना है, यह पापों को समाप्त करते जाना है। आज दिन से झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार गंगा जी में भसा देना है। और यह जप जो है, यह जप लेकर के जाना, भजन दृढ़ धन खास हो, उसके लेकर के हम लोग जाना है। और यह जप करते 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 अंतर साधना में हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर गुरु महाराज का मूर्ति का जो है वह हुब यदि देख लें तो आपके अंदर में वह प्रकाश छा जाएंगे। गुरु महाराज की मूर्ति में इतनी पावर है, एक बाल में इतनी पावर है कि प्रकाश में घुसा देता है। गुरु महाराज के ऐसी मूर्ति में पावर है, इसलिए गुरु महाराज का ध्यान हम लोग बार बार करते रहें, ध्यान अभ्यास। फिर गुरु महाराज बताया है कि यह दृष्टि साधन, गुरु महाराज का रूप देख कर के यह दृष्टि टिका देना है। लेकिन यह मन तो ऐरावत हाथी बना हुआ है, यह जो है यह समाप्त नहीं हो रहा है। इसलिए मन ऐरावत हाथी जो बना हुआ है, इसको बार बार अभ्यास करते करते, मंत्र रूपी अंकुश लगाते लगाते यह मन रूपी यह जो है हाथी बस हो जाएगा। फिर हम लोगों को आगे बढ़ेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु। और